हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। और आज गन्ना बोए जाने की तैयारी है और सीधा खेत से जुड़ेंगे भाई। आपको ले चलते हैं खेत में और दिखाओगे आपको कि गन्ना कैसे बोया जाता है, कैसे बीज तैयार करते हैं, कैसे गन्ने के टुकड़े किए जाते हैं। जो बोने के लिए जो तैयार होता है वो गन्ने का बीज गन्ने से ही तैयार होता है। गन्ने को काट करके उसके टुकड़े करके पेंडे बना करके उसको जमीन में दाबा जाता है। उससे पहले खेत तैयार करा जाता है जुताई करके, और उसमें फिर खूड़ निकाले जाते हैं ट्रैक्टर के द्वारा। और उस खूड़ निकालने में जो नाली बनती हैं उन नालियों को खूड़ बोलते हैं, और उन्हीं में बीज डाला जाता है। और उस बीज को डालने के बाद उसको वापस पाट दिया जाता है, मैडा लगा के लेवल कर दिया जाता है, फिर बराबर कर दिया जाता है खेत को। तो अब खेत में चलेंगे और गन्ना बोने की प्रक्रिया आपको दिखाओगे, और उसके बाद बाकी बातें आगे आपसे करेंगे, जुड़े रहेंगे आपके साथ में। तो आओ चलते हैं दोस्तों खेत में। आ नहीं रहा। तो दोस्तों ये ट्रैक्टर से खूड़ निकालने जा रहे हैं, और ये जो नाली बन रही इनमें गन्ना डाला जा रहा है, जिसे गन्ने का बीज बोलते हैं। और फिर इनको पाटा जाएगा, इन्हें एकसार कर दिया जाएगा। ये कोच्छे हैं जो लड़कियां उठा रही, ये गन्ने के पेंड करके बनाया जाता है। गन्ने को काट कर ही गन्ने का बीज तैयार होता है। ये दीपा ये कुछ ठा लिए तो दिखेंगे से इंगे रख दे ठा के। गन्ने का बीज अट्ठारह वैरायटी बोई जा रही खेत में। 18 का बीज है। तो दोस्तों मिठास सबको पसंद है, चाहे मीठी बोली हो, चाहे खाने की मिठाई हो। और उस मिठास को लाने के लिए अपनी अपनी ज़बान पे उस मिठास को लाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, और बोलने में संयम रखना पड़ता है। जब बात करें हम किसी ध्यान रखें कि हमारे से कोई कड़वी बात ना निकल जाए, ताकि किसी को बुरी लगे। क्योंकि मीठी बातें जैसे सबको पसंद है, ऐसे ही मिठाई भी सबको पसंद होती है। और उस मिठाई को मीठा करने के लिए जो सबसे ज़रूरी प्रोसेस होता है वो होता है गन्ने का खेत में बोया जाना। गन्ने को खेत में से काटना, उसको कल्लू क्रेशर मिल में डालना, और मिल उसको प्रोसेसिंग करके, हमने एक दिन दिखाया था कि गुड़ कैसे बनाया जाता है, ऐसे ही चीनी बनती है और वो मिठाइयों में डलती है। गुड़ से भी बहुत सारी मिठाई बनती हैं। और ब्राउन शुगर, जिसको डॉक्टर आज कहते हैं, जिसको गुड़िया शक्कर भी कहते हैं हिंदी में, सबसे बढ़िया होती है सेहत के लिए। तो इसको तैयार करने के लिए किसान को कड़ी धूप में तपना पड़ता है दोस्तों।
अभी मार्च का महीना है, बुआई शुरू हुई है और अप्रैल तक ये गन्ना बोगा। गेहूं कटने के बाद गेहूं का भी गन्ना बोगा और उस समय कितनी धूप होती है सभी लोग इससे भली भांति परिचित हैं। तो ऐसी कड़ी धूप में किसान मेहनत करके गन्ने को तैयार करता है और केवल गन्ना बो देने से या गन्ना काट लेने से गन्ना तैयार नहीं होता। उसके लिए अब गन्ना बोया गया, अब बोया जा रहा, लोगों का बोया जा रहा, बोया जाता रहेगा अभी तो 2 महीने। और उसके बाद ये 20 दिन बाद 21 दिन बाद ये जमना शुरू होगा और इसमें लगभग 1 महीने के बाद इसमें पानी भी आओगा और इसकी खुदाई और जुताई शुरू हो जाएंगी। और जिस टाइम इसकी खुदाई और जुताई और निराई इसकी शुरू होंगी, उस समय धूप में किसान को लग के इसे फावड़ों से या खुरपियों से करचियों से खोदना पड़ेगा, इसकी घास निकालनी पड़ेगी। और अगर इस पर ध्यान ना दिया उस टाइम तो इसमें घास और मोथा जम जाएगा, दूब घास जम जाएगी और गन्ना पैदा नहीं होने का। तो अब से लेकर के और सर्दियों तक इसके साथ रोज काम करना पड़ता है दोस्तों। गन्ना एक ऐसी फसल है जो सबसे ज़्यादा मेहनत मांगती है और सबसे ज़्यादा काम इसके साथ करना पड़ता है। अब निराई गुराई और ये शुरू होगी, उसके बाद इसकी फिर बंधाई शुरू होगी। जब ये बड़ा हो जाएगा और बरसात में बारिश शुरू होंगी, तेज हवाएं चलेंगी, तो इसको ज़मीन पे गिरने से बचाने के लिए काम करना पड़ता है। फिर पूरी बरसात में भी ऊंचे जूते पहन के कीचड़ में गारे में इस खेत की बंधाई करेंगे, गन्ने की बंधाई करेंगे, 1 बंधाई 2 बंधाई 3 बंधाई। इसके बाद ही अब आजकल गन्ने की वैरायटियाँ कुछ इस तरह की आने लगी कि उनमें रोग बहुत होने लगा और उस रोग के कारण से इनमें स्प्रे का काम भी बहुत है। तो अब गन्ने पे स्प्रे का काम के बगैर भी गन्ना नहीं हो रहा, तो 6 स्प्रे 5 स्प्रे गन्ने के ऊपर भी करनी पड़ती हैं। और ये सिलसिला अक्टूबर नवंबर तक जारी रहता है। उसके बाद अक्टूबर नवंबर के लास्ट में जब मील चलती है तब ये सिलसिला रुकता है और उसके बाद भी आसान नहीं होता। फिर इसको काटना, छीलना, सिर पर ढोना और ट्रैक्टर में भरना और फिर मिल तक पहुँचाने का काम बड़ी मेहनत और मशक्क़त का काम है गन्ने की खेती। तो इसीलिए बस, लेकिन यूपी के लोगों को ये पसंद है और इसी कर रहे। बाकी किसान गन्ने की खेती छोड़ते जा रहे और पॉपुलर की तरफ अब किसानों का रुख हो लिया इसकी मेहनत को देखते हुए, और लेबर इसमें मिलती नहीं। और अब जोरों शोरों से इस टाइम पर गन्ने की बुआई का काम चल रहा है। आसपास दिखाता हूँ, ये जितने भी खेत आपको सफ़ेद सफ़ेद से चमक रहे, इनमें गन्ना बोया जा रहा या बोया जा चुका। ये बोया जा चुका। आगे जो खेत वो आदमी दिखाई दे रहा आपको डोल निकालता हुआ, वो गन्ना बोया गया। उसमें मेड़ ये डोल निकल रही क्योंकि इनमें पानी भी लगाना। अब बो दिया, अभी अगर डोल निकाल दी तो आराम से निकल जाएगी, बाहन नरम है। और इसके बाद डोल निकाल लेंगे तो फिर वो ज़मीन टाइट हो जाएगी, डोल नहीं निकल पाएगी। तो इस तरह के काम दोस्तों हैं किसान के, बड़े मेहनत का काम किसान का है। बड़ी खेती बहुत आसान चीज़ नहीं होती। और गन्ने का काम तो दोस्तों सबसे कैड़ा होता है। तो अब लोग बाग जो हैं गन्ने से थोड़ा जी चुरा रहे और भविष्य में मिठाई पर संकट ना आ जा, इसके लिए किसान को सपोर्ट करने के लिए मिल और सरकार दोनों को सोचना चाहिए। तो दोस्तों अंत में इतना कहूँगा, भाई सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सामान्य वैरायटी भी किसान को दी जाए। सामान्य वैरायटी में बीमारी कम आती है। केवल ये ना सोचा जाए कि बहुत ज़्यादा चीनी निकला है और ऐसी वैरायटी दो। तो ऐसी वैरायटियों में एक तो जहर बहुत लगाना पड़े, जिसकी उत्पादन तो बढ़ जाएगा उस जहर लगाने से, लेकिन उसकी क्वालिटी ख़राब होगी भाई, और खिलवाड़ होता है लोगों जान से। तो सरकार को इतना ध्यान देना चाहिए भाई सामान्य वैरायटी पर भी जोर रखे। और सामान्य वैरायटी पहले बोई जाती है आधे से ज़्यादा, 80% सामान्य और 20% अर्ली वैरायटी बोई जाती, लेकिन अब 100 के 100% अर्ली वैरायटी बोई जाने लगी। और भाई शुगर मिल वालों से भी ये निवेदन है, भाई आपको लंबे टाइम तक अपने मिल चलाने तो आपको भी खुद सामान्य वैरायटी के लिए चयन करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, किसान को जागरूक करना पड़ेगा, भाई हम तुम्हें अर्ली पर ले आए थे और ये गलती हो रही, तो सामान्य भी बो। और सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, भाई जिन्हें गन्ने की खेती करनी और कुछ सूट आ ही नहीं रहा, वो सामान्य वैरायटी जरूर बोवें, क्योंकि अर्ली में इस बार गन्ना बिल्कुल चौपट हो गया। और किसानों के यहाँ कितनी फसल निकली सबको पता, 40% तक उत्पादन कम है इस बार। तो भाई अंत में मैं इतना ही कहूँगा, मेरी बात किसान को सपोर्ट करते हो, किसान को लाइक करते हो, मेरी बात पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों। इसी के साथ राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल।